चाचा भतीजा आज एक दूसरे के गले मिल गए हैं और बिहार के जनता के जनमत का खूब धजिया उड़ा रहे हैं। वोट दिया था मोदी जी को देखकर नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए और जा करके फिर से आरजेडी को गले लगा ली। बिहार में भाजपा के नेताओं की आंखों पर जो अहंकार का पर्दा चढ़ा था वो छट गया। तेजस्वी यादव बोले हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो बयान सुन लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है राजनीति जहां समाप्त होता है वहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीति शुरू होता है। तो नीतीश कुमार जी को लग रहा होगा कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है भाजपा से अलग होकर। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी के बाद अभी योगी जी पड़े हुए हैं। इस देश को दूसरे प्रधानमंत्री का हमेशा बुरा नतीजा होता है कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है, और जो चाचा को भ्रमित करके बीच खाई में फंसा दे वो भतीजा होता है। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। बड़े सपने सजो करके हमने नीतीश कुमार को कुर्सी पे बिठाया था कि बड़े सपने सजो करके हमने नीतीश कुमार को कुर्सी पे बिठाया था। खुद अपमान सहे थे लेकिन उनका मान बढ़ाया था, लेकिन उनकी उदासीनता ने दर्द दे दिया छाती में और बिहार के भविष्य से खिलवाड़ करके सब कुछ मिला दिया माटी में। फिलहाल आप लोग तो बिहार के राजनीति से वाकिफ ही हैं। कल तक जो चाचा भतीजा एक दूसरे पर व्यंग कसते थे, एक दूसरे के विरोधी थे, वही चाचा भतीजा आज एक दूसरे के गले मिल गए हैं और बिहार के जनता के जनमत का खूब धजिया उड़ा रहे हैं। बिहार की जनता अंदर ही अंदर बहुत कुपित और दुखी है। पता है क्यों? क्योंकि वोट दिया था मोदी जी को देखकर नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए और जा करके फिर से आरजेडी को गले लगा लिए। खैर, जो होता है वो ठीक ही होता है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि अंधरा पुत्र से निसंतानीय भला। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी से भाजपा अलायंस करके ना आगे बढ़ सकती थी ना कदम पीछे हटा सकती थी। ये तो ठीक हुआ कि नीतीश कुमार जी ने खुद अपना रास्ता स्वयं ही चुन लिया, और बिहार में भाजपा के नेताओं की आंखों पर जो अहंकार का पर्दा चढ़ा था वो छट गया। अब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो बयान सुन लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि मैंने तो ये बोला था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और तेजस्वी यादव जी के बड़े भाई कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी की खेला हो गया। खेला अभी कहाँ हुआ है, खेला तो अब शुरू होगा। आप लोगों का राजनीति जहां समाप्त होता है वहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीति शुरू होता है। आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, उनको चीट करने का काम किया है, और जनता भी अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित है, क्योंकि भाजपा से बिहार के जनता को उम्मीद था। इस उम्मीद को नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया है। आज तो नीतीश कुमार जी को लग रहा होगा कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है भाजपा से अलग होकर, जनता की आंखों में धूल झोंक कर, भाजपा के साथ धोखा करके हमने तो बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा है और अपने राजनीति का अंत कर लिया है। अब नीतीश कुमार जी चक्रव्यूह के जाल में फंस चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी वही करेंगे जो तेजस्वी यादव और आरजेडी चाहेगी। और फिलहाल अभी बिहार में नीतीश कुमार जी केवल नाम भर के मुख्यमंत्री हैं। असली मुख्यमंत्री तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो रिमोट कंट्रोल की तरफ सरकार को चलाएंगे और जो कहेंगे अब वही बिहार में होगा। इस बात से भी बिहार की जनता अनभिज्ञ नहीं है। बिहार की जनता भी बहुत सोच और समझ रही है, और बड़े ही चालाकी से लालू एंड फैमिली ने अपने पिछले दुश्मनी का बदला निकालते हुए नीतीश कुमार जी से हाथ मिलाया और उनके राजनीतिक कैरियर का ही अंत कर दिया। और नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो इधर से उधर उछल कूद मचाता हो वो इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी के बाद अभी योगी जी पड़े हुए हैं। इस देश को दूसरे प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद इस देश के अगले प्रधानमंत्री हमारे देश के एक महान सन्यासी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी अपने दिमाग में जो इस भ्रम को रखे हुए हैं कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सोच बदल लीजिए। इस देश की जनता मोदी जी के बाद योगी जी को मोहब्बत करती है और मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपको नहीं, आपको तो बस अच्छा अच्छा ख्वाब दिखाया गया है। आपको तो बस एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से हटा करके देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का एक अच्छा सा सपना और ख्वाब दिखाया गया है, और यही ख्वाब दिखा करके आपके राजनीतिक कैरियर का अंत कर दिया गया। इस बात को नीतीश कुमार जी समझ नहीं पाए और जा करके आरजेडी से फिर से नाता जोड़ लिए। और भाजपा से कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा को बिहार जीतना है तो सबसे पहले एक हिंदूवादी और राष्ट्रवादी चेहरे को बिहार के सामने प्रस्तुत करे, तब जा करके भाजपा बिहार को जीत सकती है। और जो हुआ वो बिल्कुल ठीक भी हुआ। जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ, बिहार में सरकार बनी। उसके बाद से
भाजपा ने बिहार में उन लोगों को मंत्री बनाया, उन नेताओं को मंत्री बनाया जिन नेताओं को ठीक से बोलने का भी तरीका मालूम नहीं है, जो नेता चपरासी बनने के लायक नहीं है। भाजपा ने उन नेताओं को मंत्री बना दिया और बिहार में भाजपा के नेता इतने अहंकारी हो गए कि पार्टी विध्वंस के ही कारक बन गए। फिलहाल अब तो बिहार में इस रिमोट कंट्रोल के सरकार का आनंद लीजिए और इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि खेला हो गया, वो लोग सुन लीजिए। मोदी नजरों से नजरें मिलाकर दुश्मन का हर राज निकाल लेते हैं, वो आवाज से ही पूरे शरीर का वजन निकाल लेते हैं। इस देश की जनता इसलिए उनको दिल में बिठाई है क्योंकि वो धुआं देकर दुश्मनों की जान निकाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।